जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मेरा टॉपिक है वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम कि एंजाइम की क्या खसूसियात हैं। पहली बात यह है कि एंजाइम जो है ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। हम बात आगे करेंगे या बल्कि पहले हमने कर चुके हैं कि एंजाइम प्रोटीन है और प्रोटीन की क्लासिफिकेशन हम दो कैटेगरीज में करते हैं, शेप के हवाले से, स्ट्रक्चर के हवाले से। एक को हमने फाइब्रस प्रोटीन कहा था और दूसरे को हमने ग्लोबुलर कहा था। तो एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन है, यानी ये फंक्शनल प्रोटीन है। जो फंक्शनल प्रोटीन होती हैं वो ग्लोबुलर होती हैं। तो ग्लोब जैसी इनकी स्ट्रक्चर्स है, ग्लोबुलर प्रोटीन है जितने एंजाइम हैं। दूसरी बात ये है कि ये इंक्रीज़ करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, ये इंक्रीज़ करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को। अब देखें कैसे इंक्रीज़ करेंगे, विदाउट देम सेल्फ यूज़। देखें विदाउट यूज़ यानी खुद उसमें इस्तेमाल नहीं होंगे। आपने पढ़ा है कि एंजाइम जब किसी सबस्ट्रेट के साथ मिलता है तो बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, और फिर जब कम्प्लेक्स बन जाता है तो एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो एंजाइम फिर यूज्ड होते हैं अगेन एंड अगेन इन द रिएक्शन, यानी खुद वहाँ इस्तेमाल नहीं होते, ख़त्म नहीं होते। तो इसलिए ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन वहाँ जो है ये आम तौर पे यूज़ नहीं होंगे। अच्छा, एंजाइम की जो प्रेजेंस है, मौजूदगी है, ये जी डज नॉट इफेक्ट, ये कोई असर नहीं करती जी नेचर और प्रॉपर्टी ऑफ एंड प्रोडक्ट। जो एंड वाला प्रोडक्ट है, ये आखिरी जैसे ये प्रोडक्ट बना है, ये इसकी किसी खसूसियत या किसी नेचर को ये तब्दील नहीं करते। मतलब कि एंजाइम के बग़ैर जो चीज़ बनेगी, अगर उस रिएक्शन में एंजाइम डाल दें तब भी यही चीज़ बनेगी। इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि एंजाइम कभी भी प्रोडक्ट की नेचर या प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करते। और एंजाइम जो है उनकी स्मॉल अमाउंट जी एक्सरेट करती है रिएक्शन को, यानी रिएक्शन को बहुत ज़्यादा ये इंक्रीज़ कर देती है, बढ़ा देती है जी, एक्सरेट करती है एंजाइम के रिएक्शन को। फ़र्ज़ करें कि इसकी जो एवरेज स्पीड है वो है 1000 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में 1000 रिएक्शन एक एंजाइम कैटालाइज करता है। इसी तरह जो कैटालेज एंजाइम है ये 600,000 मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन करता है इन 1 सेकेंड। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी कितनी थोड़ी मिकदार कितने बड़े सब्सटेंस को तोड़ रही है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर रही है। इसी तरह ये स्पेसिफिक होते हैं अपने केमिकल रिएक्शन में। किस तरह के, बाज़ एंजाइम सिर्फ एक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक है। जैसे हम बात करें कि जो डाईपेप्टाइडेज हैं, ये सिर्फ उन पर अमल करते हैं ऐसी चेन जिसमें 2 अमीनो एसिड होंगे, यानी डाईपेप्टाइड पर, तो बाकी किसी प्रोटीन पर अमल नहीं करते। इसी तरह आमतौर पे जो माल्टेज हैं, सिर्फ ये बाकी कार्बोहाइड्रेट पर अमल नहीं करेंगे, सिर्फ माल्टोज पर अमल करेंगे। लेकिन बाज़ एंजाइम पूरे ग्रुप के लिए स्पेसिफिक हैं। जैसे आप बात करें कि अमाइलेज है, जो भी कार्बोहाइड्रेट आ जाए, स्टार्च आ जाए, ग्लाइकोजन आ जाए, ये पूरे कार्बोहाइड्रेट के लिए स्पेसिफिक है। तो एंजाइम या बाज़ एक सब्सटेंस के लिए स्पेसिफिक होते हैं या फिर पूरे ग्रुप के लिए स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक ज़रूर होते हैं। एंजाइम जो है ये सेंसिटिव होते हैं कि अगर हम इनकी चेंज कर दें, पीएच को चेंज कर दें, टेम्परेचर को चेंज कर दें या कंसंट्रेशन वगैरह को चेंज कर दें, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। या एंजाइम बाज़ दफ़ा वर्क सही नहीं करते, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। तो एंजाइम सेंसिटिव होते हैं एनी चेंज इन आउटर एनवायरनमेंट। इसी तरह ऐसे एंजाइम जिनके साथ नॉन प्रोटीन पोर्शन मौजूद हो, यानी कोफैक्टर मौजूद हो, तो उनके कोफैक्टर उनके प्रॉपर फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है। अगर कोफैक्टर नहीं होगा तो इसका मतलब है कि एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे, एंजाइम काम नहीं करेंगे। और एंजाइम जो है ये लोअर करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। अब एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, ऐसी एनर्जी जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरत होती है, उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी।
मसलन आप देखते हैं कि गाड़ी में पेट्रोल मौजूद होता है, ऑक्सीजन भी मौजूद होती है, लेकिन जब तक हम उसे स्टार्ट नहीं करते, इग्निशन नहीं देते, तब तक ये रिएक्शन नहीं होता वहाँ। जैसे आप देखते हैं कि जो मैच बॉक्स है उसके अंदर जी मुख्तलिफ़ किस्म के मैच मौजूद होती हैं, तीलियाँ मौजूद होती हैं, तो हम जब तक तीली को लेकर रगड़ते नहीं हैं, फ्रिक्शन नहीं देते, एनर्जी नहीं देते, तब तक ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता। तो ये रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम असल में वही एक्टिवेशन एनर्जी मुहैया करते हैं, और बल्कि उस एक्टिवेशन एनर्जी को जो ज़्यादा दरकार होती है आमतौर पर एंजाइम की गैर मौजूदगी में अगर एंजाइम डाल दें तो उसे कम कर देते हैं, यानी वो कम एनर्जी पे भी रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए एंजाइम हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं। और ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूं अगर जी पेप्सिन के हवाले से, तो पेप्सिन जो है प्रोटीन पर अमल करता है, लेकिन ये पेप्सिन फार्म में खारिज नहीं होता, ये इनएक्टिव फार्म में खारिज होता है, पेप्सिनोजिन। तो पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फार्म में है, तो जितने प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम हैं जैसे ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिनोजिन में खारिज होगा। क्यों कि अगर किसी ये रॉन्ग प्लेस पर एक्टिवेट हो जाएं तो बॉडी की स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो सकती है, डैमेज हो सकती हैं, क्योंकि इन्होंने प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है। तो ऐसे सेल जहाँ से ये रिलीज़ हो रहे हैं वो खुद भी तो प्रोटीन का बना हुआ है, जिन जिन डक्ट्स में नालियों में से गुजरेंगे वो भी तो प्रोटीन के बने हुए हैं, इसलिए फिर उन्हें इनएक्टिव फार्म में खारिज किया जाता है। हाँ, जब हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में ये एंजाइम आ जाते हैं तो एक म्यूकस प्रोटेक्टिंग अंदर लेयर मौजूद है जो कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक की वाल को इन एंजाइम के डाइजेशन से प्रिवेंट करते हैं। हाँ, अगर खुदा न खास्ता हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक की इन एंजाइम की मदद से जी डाइजेशन हो जाए तो अल्सर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।